नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं, कैसे उसे सेल करते हैं, कैसे उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं और कैसे उसमें टारगेट लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है, इसमें मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, मैं वॉच लिस्ट में जाता हूँ। वॉच लिस्ट में जैसे ये PNB का स्टॉक मैंने लिस्ट कर रखा है, बाई करना है हमें, तो हम इस पर क्लिक करके बाई पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही आपको डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में बता चुका हूं कि डिलीवरी क्या होती है और इंट्राडे क्या होता है और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब हम PNB का स्टॉक जो 49.90 रुपये का चल रहा है, तो अभी हम इसको एक क्वांटिटी में खरीदेंगे। तो हमें जितना भी स्टॉक खरीदना है उसकी हमें यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करनी पड़ेगी। अब चूंकि मेरे अकाउंट में 97 रुपीज़ हैं, तो हम इसका केवल एक स्टॉक खरीद सकते हैं। तो मैंने क्वान्टिटी डाल दी एक। अब यहाँ पर हम मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, लिमिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हम यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पे इसको परचेज़ कर रहे हैं। तो देखिए 49.95 रुपये का एक स्टॉक हमें पड़ रहा है। हम इससे सिंपल है, बाई पे क्लिक कर देंगे, कंफर्म करेंगे और हमारा ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। अब ऑर्डर को देखने के लिए हम सीधे यहाँ पर जाएंगे ऑर्डर्स में। ठीक है, ऑर्डर्स में देखिए अगर कोई ऑर्डर पेंडिंग में होता तो वो यहाँ पर ओपन ऑर्डर में शो करता। ठीक है, जो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है वो ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपको शो करेगा कि आपका PNB का एक शेयर 49.95 पे एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, पोजीशन देखना है, मीन्स प्रेजेंटली हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी करंटली हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि हमने 49.95 पे ख़रीदा था और 49.95 पे ही अभी स्टॉक है। 49.90 का हो गया, हमें 5 पैसे का नुकसान हो गया। तो जो भी पोजीशन है वो पोजीशन में शो करेगी कि हम ओवरऑल कितने प्रॉफिट में हैं या कितने लॉस में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं। अब हम सीखते हैं SL लगाना। SL मतलब स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस में हम अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं। मींस मान लीजिए 49.95 में हमने स्टॉक खरीदा था। अब हम चाहते हैं कि हम 48 रुपये तक अगर ये आता है तो हम इसे बेच देंगे। अगर ये 48 रुपये तक डाउन होता है, हमें लॉस होता है, तो हम 48 रुपये तक ही लॉस को झेल सकते हैं। हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि हम 48 प्राइस तक ही इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये और नीचे जाता है तो ये ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। क्योंकि क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, मान लीजिए कभी भी आप स्क्रीन के सामने नहीं हैं या नेटवर्क एरर आ गया या आपकी कॉल आ गई या आप कहीं इंगेज हो गए, बिजी हो गए, आप स्क्रीन के सामने से हट गए, तो ये प्राइस पता चला कि 49 से 48 आ गया, 47 आ गया, ठीक है ना, 46 आ गया, तो आपको एक मेजर लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को रोकने के लिए होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, अब स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम ऑर्डर्स में जाएंगे, पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉक आ रहा है, इसको हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधे यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे। स्टॉप लॉस को क्लिक करने के बाद इस तरीके से इसका इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी सेलेक्ट होगी, जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेज कर रखी थी। ठीक है, अब हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस में ध्यान रखिएगा, दो प्राइस होते हैं, एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक प्राइस होता है। क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जहां आप स्टॉप लॉस को लगाना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 48 पे जब इसका प्राइस पहुंच जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो ट्रिगर जो है वो पड़ जाएगा 48। मींस जैसे ही ये स्टॉक 48 रुपीज़ पर आएगा, हमारी ट्रेड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। और जो अगला प्राइस होगा, मान लीजिए 48 पे हमारा जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो गया, तो 48 के बाद अगला प्राइस जो भी होगा 47.95, 47.90, जो भी प्राइस होगा उस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई एकदम से रेट जो है बहुत तेज़ी से डाउन हो गया, मान लीजिए 48 के बाद सीधे 47 आ गए या 49 के बाद सीधे 46 आ गया, 47। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट रेयरली कभी कभी ऐसा हो जाता है जब एक बहुत बड़ा मूवमेंट एकदम से आ जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं। ट्रिगर प्राइस अगर हमने 48 डाला है तो हम प्राइस इससे कम डालेंगे। ठीक है, मीन्स 47 डाल सकते हैं या 46 डाल सकते हैं या 45, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 46 डाल देता हूँ और सेल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, कंफर्म करने का ऑप्शन मांगेगा, कंफर्म कर दिया। देखिए ऑर्डर सबमिटेड हो गया। अब
ये ऑर्डर कहाँ मिलेगा हमें, ऑर्डर्स में, ठीक है। देखिए ओपन ऑर्डर में, क्यों है ओपन ऑर्डर में, क्योंकि हमने लगा रखा है स्टॉप लॉस 48 रुपीज़ पर, राइट, और अभी कितना चल रहा है 49.85। तो ये जब भी पूरे दिन में जब भी 48 पहुंचेगा तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। अगर मार्केट क्लोज होने से पहले मान लीजिए ये 48 तक नहीं पहुंचता है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है हमारी ट्रेडिंग में, तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना। ओके चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टारगेट कैसे लगाते हैं, राइट। हम इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं और फिर से प्राइस को, ट्रिगर प्राइस और प्राइस को डाल सकते हैं और हम कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, देखिए कैंसिल कर दिया, ऑर्डर हिस्ट्री में आ गया कैंसिल्ड। ओके पोजीशन में जाएंगे, देखिए हमें 15 पैसे का भी नुकसान हो रहा है, 10 पैसे का भी नुकसान हो रहा है। अब हम टारगेट कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। मान लीजिए 49.95 पे हमने बाई किया था, अब हम चाहते हैं कि जब भी 51 पे ये पहुँचे तो ये स्टॉक जो है वो सेल हो जाए। तो हम सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल सा लिमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रेट डाल देना है 51, ठीक है, और एग्जिट पे क्लिक कर देना है, राइट। ऑर्डर प्लेस हो गया बट पेंडिंग, क्यों, क्योंकि अभी रेट जो है वो 49.75 चल रहा है। हम कहाँ से हमें दिखेगा ये, ओपन ऑर्डर में, राइट, देखिए पेंडिंग में है। ओके तो आई होप आपको स्टॉप लॉस लगाना आ गया होगा, टारगेट लगाना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंपल सी इसको सेल कैसे करते हैं। पहले मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, राइट, कैंसिल हो गया। अब हम स्टॉक को सेल कैसे करेंगे, सिंपल सा है, ऑर्डर में जाइए, पोजीशन में जाइए, क्लिक कीजिए, एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब जो भी करंटली प्राइस होगा उस पे ये स्टॉक सेल हो जाएगा। हमने मार्केट सेलेक्ट कर लिया और एग्जिट कर दिया, देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया एंड एग्जीक्यूट हो गया। कहाँ से हमें देखेंगे, ओपन ऑर्डर में, ऑर्डर हिस्ट्री से, देखिए ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। पोजीशन फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या गेन हुआ है या क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। पोजीशन में जाएंगे तो हमें 20 पैसे का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं, सेल करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट लगाते हैं। ओके।